इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है बॉडी की, सबका टैलेंट एक जैसा नहीं होता है, सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है। उस समय क्या किया जाए? कुछ लोग उस समय जो हैं रास्ता छोड़ते हैं, स्टेजेस दिखते रहे ना। कुछ ऐसे हैं जो रास्ते को चाहते ही नहीं है, वो सीधे मंजिल को चाहते हैं। जैसे आप लोग हों, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे। भगवान शायद इसलिए बैठे हैं, भगवान इसलिए बने हैं आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और उनको कोई काम धाम नहीं है। क्यों नहीं? भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, करुणा के निधान हैं, देने वाले हैं, आप बिगड़ी बनाने वाले हैं, आप हमारी बिगड़ी बना दें, है ना? मंदिर में आकर भगवान के पास एक ये जो है, एक इस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। एक दूसरी कैटेगरी वाले हैं, बड़े हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अनप्लान तरीके से करते हैं, उस बंदर की भांति। तीसरी कैटेगरी है प्लान तो करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करना ही प्रारंभ नहीं करते, कदम ही नहीं बढ़ाने की कोशिश करते, प्लानिंग तक रह जाते हैं। कुछ लोग होते बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनसे पूछा जाए भाई क्यों आप इतना सोचते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? बोले जो स्मार्ट लोग होते हैं पहले सब कुछ अच्छे से एनालिसिस करते हैं, हर एक का प्रोज एंड कॉन्स निकालेंगे। यदि हम इस रास्ते से चले तो हमें कितने दिन लगेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी है सक्सेस होने की, यदि नहीं हुआ तो हमारे पास कौन सा प्लान, सेकंड प्लान रहेगा, यदि वो नहीं हुआ तो हम उसको कैसे फिर झेलेंगे, ऑल ऑफ सडन कुछ आ जाएगा, कंटिजेंसी। फिर वो सोचते हैं इसमें रिस्क बहुत है। वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं, एक रिस्क फैक्टर सोचते रहते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस। क्या कहा आपने? एनालिसिस पैरालिसिस। बड़ा अच्छा वर्ड दिया। बहुत सारे तो इस कैटेगरी में आने वाले होते हैं, बस एनालाइज ही करते रहते, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है, विश्लेषण ही करते रहेंगे। इस रास्ते पे चलने से कौन कौन से फायदे, कितने दिन में सक्सेस मिल जाएगी, कितने % चांसेस है सक्सेस की, कितने % फेल्यूर के चांसेस हैं, कितनी रिस्क उठाना पड़ेगा।
बस ये सोच करके इतना एनालिसिस करके वो पीछे रह जाते हैं, वो आगे नहीं, कदम ही नहीं बढ़ाते। लेकिन एक कैटेगरी वो भी होती है, प्लान बना करके कदम भी बढ़ाते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। थोड़ा चलते हैं और छोड़ देते हैं रास्ते को। अगली कैटेगरी वो है, प्लानिंग भी है, डिवोशन भी है, कंसिस्टेंसी भी है। 70% रास्ता तय करने के बाद उनका मोटिवेशन जवाब देने लगता है ना। देखना वो फर्स्ट 3-4 कैटेगरी से ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है। वो 70% तो रास्ता उन्होंने अच्छे तरीके से तय किया, लेकिन वह भी अपने आप को इस योग्य नहीं बना पाते जो वो चाहते। उस स्टेज में जाकर के वो हिम्मत हारते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इस फेज में आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जब सबसे ज्यादा बूस्ट होने की आवश्यकता होती है, जब बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है, वहीं मैदान छोड़ने की बात आने लगती है। और यहां अच्छे अच्छे कैपेबल लोग होते हैं, ऐसे नहीं जो कैपेबिलिटी नहीं रखते, उनकी बात नहीं कर रहे। कैपेबिलिटी रखते हैं लेकिन वो 70-80% पाथ पूरा करने के बाद छोड़ते हैं। आप देखते जाना अपने आप को कहां रख रहे हो, कौन सी कैटेगरी में रख रहे हो। पहली वाली, भगवान के आगे बस मांगने वाली, दूसरी वाली किसे प्लानिंग करने वाले, टाइम टेबल बनाने वाले, तीसरी वाली अनप्लान तरीके से काम करने वाले, चौथी वाली थोड़ा शुरू करके छोड़ने वाले, ये पांचवी कैटेगरी 80% रास्ता तय करके छोड़ने वाले। अब हमें वो डेस्टिनेशन कब और कैसे मिले, वो हमारी डिजायर कैसे फुलफिल हो। जब 80% 70% रास्ता तय करने के बाद मन ये कहने लगे कि शायद अब नहीं हो पाएगा, बस वहीं से एक सेल्फ मोटिवेशन का डोज हमें स्वयं ही लेना होगा। वेल प्लान, कंसिस्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट, जहां तक हम समझते हैं यही एक रास्ता है, पाथ है, जिस पर चल करके व्यक्ति अपनी डेस्टिनेशन को पा सकता है। वेल प्लान, कंसिस्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट विथ डिवोशन। जब आपको ये लगने लगे कि आपका मोटिवेशन बहुत डाउन होने लगा, कोई आपको नहीं मिल रहा है, अब यहां पर वह प्रभु अथवा गुरु रोल प्ले करते हैं। अब समझना उनकी अहमियत। अब यहां आकर के अब वो भाव भावना सीखो, यहां आकर के वो एनर्जी लेना सीखे। यदि आप स्वयं कैपेबल हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से जब व्यक्ति पूरा पूरा टूटने से लगा, कोई इसके पास ना हो संभालने वाला, तब
यहां आलम्बन की आवश्यकता है। फिर हम कहेंगे वो भगवान नहीं कर रहे, वो गुरु नहीं कर रहे, वो मेंटर नहीं कर रहा हमारे लिए। बस थोड़ा सा वो एक कैटालिटिक इफेक्ट पैदा करने के लिए निमित्त वो बन जाएंगे। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आप लोगों के साथ क्या होता है? आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हो? कोई डाउट है? कोई डाउट है कि महाराज जी ये सब सुनने में अच्छा लगता है ऐसा? क्यों आशीष जी? इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। नमस्ते गुरुदेव। अधिकतर हम स्टार्ट करके ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा आगे जाते ही नहीं हैं। स्टार्ट करके छोड़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाते बहुत हैं। सारे इस कैटेगरी में आने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, प्लानिंग करके चलने वालों की हम बात कर रहे हैं। जो अनप्लान्ड है उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अनप्लान्ड तो भगवान भरोसे चलने वाले हैं, हाथ पैर मारने वाले हैं, लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का, है ना? कहावत करके देखो, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो अंधकार में हाथ पैर मारने वाले हैं। यदि कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो दूसरा भी रास्ता ठीक है। तो यदि हम अपने डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें स्वयं डिजर्व होना होगा। विदाउट डिजर्वनेस हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व देन डिजायर, रादर यू शुड डिजर्व ओनली। क्या कहा हमने? डिजर्व देन डिजायर, THAN। डिजायर से बेहतर है आप डिजर्वनेस अपने भीतर पैदा करो। डिजर्व देन डिजायर, योग्यता पैदा करो, फिर इच्छा पैदा करो, फिर बाद में डिजर्व ओनली सफिशिएंट, डिजर्वनेस इज ओनली सफिशिएंट। यदि आप डिजर्व करते हो तो फिर ज्यादा इच्छा भी करना, हो जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। योग्य व्यक्ति को सब कुछ मिल ही जाता है। जब आप भगवान के पास आते हो सिर्फ डिजायर्स लेकर के आते हो। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को प्रपोज करते हो, भगवान डिस्पोज कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, यू प्रपोज एंड गॉड डिस्पोजेस। भगवान ये कहते हैं आप डिजर्वनेस अपने भीतर पैदा करो। वो बात तो हम सुनते नहीं है, सिर्फ भगवान के आगे गिड़गिड़ा करके चले जाते हैं, मांग करके चले जाते हैं, शिकायत करके चले जाते हैं, बहुत समय बीत नहीं पा रहा। भगवान हमारी इच्छाएं पूरी ही नहीं करते। करेंगे ही नहीं। वो हमारी हेल्पफुल उस स्टेज में होंगे जब आप 80% पाथ तक पहुंच जाओगे। इनिशियल स्टेज में नहीं होंगे। जब इतना रास्ता आप तय कर लोगे, वो गुरु। यदि गुरु के आशीर्वाद से सब मिलना होता तो आचार्य भगवान ऐसा हाथ करके बैठे रहते हैं, हाँ सबके लिए आशीर्वाद लो, सब लेते जाओ। हाँ क्या जाता है? इतना ही तो करना आचार्य भगवान को। भगवान को इतना, हाँ आशीर्वाद है मेरा, बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा। कोई टेंशन नहीं, कुछ करना ही नहीं है, बस आशीर्वाद है। यदि इतना ही होता तो नहीं कर सकते थे।
गुरु ऐसा करके बैठ जाते, आचार्य भगवान ऐसा करके बैठ जाते, भगवान ऐसा कर लेते। हो सकता था कि नहीं? नहीं है। सबने यही समझा है कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा। उनका आशीर्वाद तब काम आएगा जब 80% आप चलोगे, उस स्टेज में पहुंच जाओगे, सारे एफर्ट्स अपने दोगे। विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एफर्ट्स प्लान होना चाहिए, वो एफर्ट्स कंसिस्टेंटली होना चाहिए, वो एफर्ट्स सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, वो एफर्ट्स विद डिवोशन होना चाहिए। बहुत जगह लिखा रहता है डिजायर प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। अधूरा सा है। हार्ड वर्क किस क्वालिटी का, किससे मिला हुआ होना चाहिए भी तो देखना हो। नहीं होना चाहिए। समय आपका हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो है कि नहीं है? विवेक, नमस्ते महाराज जी। आज का टॉपिक समझ में आ गया। बस एक क्वेश्चन है कि आप पाथ पे रहते हो, है ना, लेकिन आप उतना अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हो या फिर आप सोचते नहीं हो, आपका प्रोग्रेस स्लो रहता है। आप अपने गोल की तरफ पहुंचते तो हो, पर आपका प्रोग्रेस काफी स्लो रहता है। उसको ओवरकम करने के लिए कैसे एनर्जी लाएं, कैसे प्लानिंग करें? क्योंकि चीजें होती जो तो हैं। एनर्जेटिक लोग हैं उनसे मिले ना, जो हमेशा उस रास्ते पे चलकर जिन्होंने सक्सेस पाया है, उनसे गाइडेंस लेना सीखे ना। हाँ, हर एक व्यक्ति इतना नहीं होता कि अपने आप ही कर ले, तो जब असिस्ट ले, उसे असिस्ट लेने में क्या परेशानी है आपको? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।